रूल नंबर 4, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। ऑक्सीकरण संख्या का रूल नंबर 4 कहता है ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में कि साधारणतः सभी यौगिकों में, अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है। रूल नंबर 4 स्पेशली ऑक्सीजन के लिए बना है और इसका पहला रूल कहता है कि साधारणतः सभी यौगिकों में, अधिकतर यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। क्यों होती है समझा जाए। क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, 2, 6 है। इसको अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। यही कारण है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है, -2। धातु के पेरोक्साइड में, यानी सॉरी धातु नहीं बल्कि पेरोक्साइड अवस्था में, पेरोक्साइड अवस्था में ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होता है। तो देखा जा सकता है अच्छे से कि ये जो हाइड्रोजन है ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है, इधर से भी खींच सकता है, लेकिन आपस में कोई इलेक्ट्रॉन ये नहीं खींच सकता है। इसलिए यहां पर -1 और +1, क्योंकि नियम कहता है कि 2 परमाणु अगर सहसंयोजक बंधन से बंधे होते हैं और डिफरेंट होते हैं तो यहां पर अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व पर -1 इकाई और इस पर +1 इकाई आवेश उत्पन्न होता है। तो ये भिन्न भिन्न तत्व है, तो इस पर +1 और इस पर -1 हो गया। ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है हाइड्रोजन से। इसमें भी वही बात है, समझा जा सकता है O और H के बीच। तो इस पर +1 हो गया, सॉरी इस पर -1 हो गया और इस पर +1। तो यहां पर देखा जा सकता है कि इस दोनों ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीकरण संख्या आ रहा है वो -1 आ रहा है। तो इस तरह पेरोक्साइड अवस्था में -1 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या, क्योंकि ये आपस में इलेक्ट्रॉन नहीं खींच सकता है, जब खींचेगा तो इधर से। सुपर ऑक्साइड अवस्था में, ये सुपर ऑक्साइड क्या होता है, जब प्रथम वर्ग के यानी क्षारीय धातु के तत्वों के साथ जब सुपर ऑक्साइड आयन का संयोग होता है तो यहां देखिए सुपर ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे K+O2- संयोग करेगा तो KO2 बनेगा, CS और O2 संयोग करेगा तो CSO2 बनेगा। इसका नाम है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, इसका नाम है सीजियम सुपर ऑक्साइड। इन सभी सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -1/2 होता है। तो यहां साधारणतः -2, ठीक है। पेरोक्साइड अवस्था में -1, सुपर ऑक्साइड अवस्था में -1/2, और जब ये O2 और O3 की अवस्था में ऑक्सीजन होगा तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि O और O के बीच कोई इलेक्ट्रॉन का खिंचाव नहीं होगा, तो निश्चित है कि यहां ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होगा, 0 होगा। और अब बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ O2F2 यौगिक में। तो आप थोड़ा अंदाज लगाइए कि O2F2 में फ्लोरीन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन का बल्कि ऑक्सीजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है, फ्लोरीन। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो फ्लोरीन की ओर खिंचाएगा, तो इस पर -1 और इस पर +1, लेकिन आपस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन युग्म इधर की ओर खिंचाएगा, इस पर -1 और इस पर +1। यानी O2F2 यौगिक में, O2F2 यौगिक में O का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा वो +1 होगा, जो आप यहां देख सकते हैं अच्छे से। यहां समझ में आ रहा है कि केवल इधर से इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन खींचेगा, इधर से आपस में नहीं कोई खींचेगा, इसलिए +1 होगा ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या। और लास्ट है सिर्फ एक यौगिक है OF2, जहां पर O की ऑक्सीकरण संख्या जो होगी +2 होगी। कैसे होगी प्रूफ के साथ देख लीजिए कैसे होगी। ये है दोनों के बीच का साझेदारी किया गया, इलेक्ट्रॉन खिंचाता है F की ओर, तो इस पर हो जाएगा -1 और इस पर हो जाएगा +1। उसी तरह इधर भी ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा, तो ये +1 मिलकर क्या हो गया, तो इस यौगिक में केवल +2। इस तरह ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या जो है 5-6 तरह का हो गया। पहला साधारण अवस्था में -2, पेरोक्साइड अवस्था में -1, सुपर ऑक्साइड अवस्था में -1/2,
O2O3 में 0, O2F2 में +1 और OF2 में +2। इतना केवल ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या होता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 का। रूल नंबर 5 स्पेशली बना है मेटल के लिए। आप लोग को अच्छे से पता है कि बताया जा चुका है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है तो धातु की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6, क्षारीय धातु, जैसे प्रथम वर्ग के तत्वों को, धातुओं को बल्कि क्षारीय धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम रेडियो सक्रिय होता है। तो ये सभी धातु के बाह्यतम कक्ष में आप इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो इन सभी के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 पाई जाएगी। तो ये अधिक से अधिक 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। यही कारण है कि इन सभी तत्वों का दुनिया के किसी भी यौगिक में ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? +1 होता है। तो ये था आपका रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 कहता है कि क्षारीय धातु, रूल नंबर 7, क्षारीय धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम रेडियो सक्रिय होता है, इसलिए उसका बात नहीं करेंगे। यहां हो गया इसके बाह्यतम कक्ष में 2, इसके भी बाह्यतम कक्ष में देख लीजिए 2, इसके भी बाह्यतम कक्ष में 2, सबके बाह्यतम कक्ष में 2। और 2 इलेक्ट्रॉन रखने वाला तत्व हमेशा इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और वो भी 2। यही कारण है कि इन सभी का ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक में अगर Mg आ गया तो वहां Mg का ऑक्सीकरण संख्या +2। CaCl2 में Ca का ऑक्सीकरण संख्या +2। तो ये क्षारीय पार्थिव धातु है, ये क्षारीय धातु है। और अब हम बात करते हैं रूल नंबर 8 का। रूल नंबर 8 क्या कहता है? किसी आयन के ऑक्सीकरण संख्या का मान उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो ये क्या है? देख लीजिए, इसका ऑक्सीकरण संख्या -2, NO3 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या आवेश -1 है, NH4+, फिर से किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या का मान उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी आयन का ऑक्सीकरण संख्या जो होगा इसके आवेश के बराबर। तो यहां पर C2O4 का ऑक्सीकरण संख्या -2, CH3COO माइनस का ऑक्सीकरण संख्या -1, NO2 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या -1, ठीक है। CO3 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या -2, PO4 माइनस का ऑक्सीकरण संख्या -3। तो इस तरह किसी आयन का ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। Al++ का ऑक्सीकरण संख्या +3, Ca++ का ऑक्सीकरण संख्या +2। ये था रूल नंबर 8। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है? ध्यान दिया जाए। रूल नंबर 9 कहता है कि धातु के सल्फाइड में, धातु और सल्फर जहां भी आएगा वहां पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? -2। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 कह रहा है कि धातु के हाइलाइड में, जहां धातु आएगा हाइड्रोजन आएगा, धातु आएगा हाइड्रोजन आएगा, तो वहां पर उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा इस हाइड्रोजन समूह का ऑक्सीकरण संख्या का मान -1 होगा। लेकिन शर्त है धातु के हाइलाइड में, ये नहीं कि मतलब HClO4 रहेगा तो वहां नहीं, धातु का हाइलाइड नहीं है, धातु और हाइड्रोजन जहां आएगा वहां। रूल नंबर 10 में ही एक इंपॉर्टेंट नोट पढ़ना है कि फ्लोरीन दुनिया के किसी भी यौगिक में इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, क्योंकि फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। तो इसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 1। और ग्रहण करेगा तो ग्रहण करने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं रूल नंबर 11 का, जो सबसे ज्यादा ध्यान देकर समझना है। रूल नंबर 11 क्या कह रहा है? ध्यान दिया जाए। ये ऐसा रूल है जिसके माध्यम से पता चलता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन बनाए हैं, किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या निकाले हैं, तो सही है कि गलत, इसकी मतलब शुद्धता का जांच ये रूल करता है। और रूल नंबर 11 का एक कहता है कि किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या का मान
उसके वर्ग संख्या के बराबर होता है। और किसी तत्व की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या, वर्ग संख्या जो बोलते हैं, वर्ग संख्या किसके बराबर होती है? तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन के बराबर। जैसे फास्फोरस का अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होगा। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 5। इसका वर्ग संख्या हो गया 5, तो वर्ग संख्या भी हो गया 5 और इसका अधिकतम ऑक्सीडेशन नंबर भी हो गया 5। अगर न्यूनतम का बात करें तो न्यूनतम के लिए वर्ग संख्या लिखकर, ग्रुप नंबर लिखकर उसमें 8 घटा दिया जाता है, तो 5 में से 8 घटाएंगे तो इसका न्यूनतम -3 आएगा। तो इस फास्फोरस की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +5 होगी और न्यूनतम -3 होगी। फिर से इस बात को समझना है, समझिए। सल्फर के लिए सल्फर 286, तो इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी +6 और न्यूनतम हो जाएगी 6 - 8 - 2। मतलब आप कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और वहां सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 7 आ गई, तो आप समझ जाइए कि आपका बनाया हुआ गलती है। अगर -3 आ गया तो भी गलती है, क्योंकि रेंज कितना से कितना के बीच होना चाहिए। लास्ट बार क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 के अनुसार 287, तो आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इसका मैक्सिमम मिनिमम 7 - 8 - 1। तो अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या -1 से +7 के बीच आए तो सही है, अगर 0 आ गया तो सही है। अब जो आपने ये रूल लिखा है, इस रूल को एकदम सीरियल नंबर से शुरू से जरा एक बार देख लिया जाए। हमने बताया कि ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का मान के बारे में साधारणतः सभी यौगिकों में -2 होता है, पेरोक्साइड अवस्था में -1 होता है। ये सभी पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड। सुपर ऑक्साइड अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान -1/2 होता है। OF2 यौगिक में O की ऑक्सीकरण संख्या का मान +2 होता है। OF2 यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान +1 होता है। O2 और O3 अणु में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? 0 होता है। अब किसी धातु की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? सदैव धनात्मक, जो हमने बताया। किसी आयन की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा उस पर अवस्थित आवेश के बराबर होती है। SO4- की ऑक्सीकरण संख्या -2, Na+ का +1, PO4- का -3, NH4+ का +1, L++ की ऑक्सीकरण संख्या +3। क्षारीय धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान हमेशा क्या होती है? +1। क्षारीय पार्थिव धातु जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या होता है? +2, जो हमने अभी समझा दिया है। किसी धातु के सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 होता है, जैसा कि हमने बताया। यहाँ जिंक सल्फर के साथ आया है, इसलिए -2। धातु के हाइलाइड में हाइड्रोजन समूह की ऑक्सीकरण संख्या का मान, जैसे ये धातु का हाइलाइड है तो यहाँ पर ये -1 होगा। अगर ZnCl2 है तो यहाँ पर -1 होगा। अगर Ki है तो ये धातु के हाइलाइड में धातु के साथ केवल हाइड्रोजन आएगा, और हाइड्रोजन जिसको नहीं पता है जान ले, इसको हाइड्रोजन समूह कहते हैं। यही सब आएगा तो केवल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। और फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या हमेशा -1 होता है। किसी धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या उसके वर्ग संख्या के बराबर होती है, और न्यूनतम जो होती है वर्ग संख्या -8 के बराबर होती है। अब हम लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि आप जो पढ़े कि आप कैसे इसका यूज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमको क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या इस यौगिक में निकालना है, तो आप पहले इसका ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे कि क्षारीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। 2 पोटेशियम है इसलिए 2 से गुणा, क्रोमियम का निकालना है इसलिए x, और 2 संख्या में है 2, और ऑक्सीजन साधारणतः सभी यौगिकों में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या का मान -2 × 7। और रूल नंबर 2 सिखाया है कि किसी भी यौगिक में वर्तमान तत्वों के ऑक्सीकरण संख्या का बीजगणितीय योग क्या होता है? 0 होता है। तो सबका योग हमने 0 लिख दिया। सामने आपके सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए क्या आया। x का वैल्यू +6। फिर से देखिए एक नया एग्जांपल, K-4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम K का मान लिए, मान के लिए K का तो हम जानते हैं क्षारीय धातु +1, Mn का निकालना है इसलिए मान लिए x, O का साधारणतः × 4 इक्वल। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आज सीख गए। 3 सेट का क्वेश्चन बनने जा रहा है। ये एक और देख लीजिए लास्ट बार, H2SO4
सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, सभी स्टूडेंट बोलेंगे, हम लिखेंगे। हाइड्रोजन का बोलिए इनटू, इसका निकालना है ऑक्सीजन इनटू बराबर देन एक्स बराबर, यहां तक कि आपके पास इतना क्षमता हो गया कि आप सीजियम सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम धातु का क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु का क्या होता है? +1। निकालना किसका है? निकालना है ऑक्सीजन का, निकालना है ऑक्सीजन का। तो इसका हम लिख दिए +1, ऑक्सीजन का निकालना है x गुणा 2 बराबर, कैसे जाने 0? किसी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या तो यहाँ 2x बराबर हो गया -1, तो x बराबर क्या आ गया? और सुपर ऑक्साइड में आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या का मान -1/SO4 माइनस में S का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो S का आपने मान लिया x, जितना ज्यादा बनाइएगा उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा। कितना आया? ठीक है, ये इधर आ गया +8 -2 इधर आ गया, और इस पर बराबर 0 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि आयन है और आयन का ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो बराबर में क्या लिखाया? ऑक्सीजन का -2 लिखा इंटू 4, और सल्फर का कितना होता है? यहां माने हैं हम x, तो x निकालना है, इसलिए निकाले तो क्या आया? +6। तो ये था निकालने का तरीका। 10 क्वेश्चन आपको दिया गया है जो यहाँ पर देख सकते हैं, और वो क्वेश्चन आप नोट कर चुके हैं। इसी तरह से मानकर जिसका निकालना है उसका आपको मानकर बनाकर लाना है। ये रहा तो ये था ऑक्सीडेशन नंबर का कंप्लीट क्लास। नेक्स्ट सेट 2 और सेट 3 का क्वेश्चन लेकर अब हम आएंगे, जो आप इसके ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित क्वेश्चन को बनाएंगे। 10